स्क्रीन पे मैंने एक स्टेटमेंट रखा है और स्टेटमेंट ये कहता है कि आई रन ऑन कैफीन एंड निकोटीन। आप में से बहुत लोग अपने को इससे रिलेट करते होंगे, और खुद नहीं रिलेट करते हैं तो आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके वर्क में कोई ना कोई ऐसा आप जरूर जानते होंगे जो इस तरीके का होगा, आई रन ऑन कैफीन एंड निकोटीन, ऐसा बोलता होगा। कैफीन मतलब ये सारे कोल्ड ड्रिंक और वो जो आपने एनर्जी ड्रिंक की बात की, कॉफी की बात की, वो सब कैफीन वाली बात हो रही थी। और निकोटीन का मतलब वो जो सुट्टा वुट्टा आपने मारा था, वो सारी निकोटीन की बात हो रही थी, राइट? तो इज दिस यू? ये क्या आप हैं, या आपके जानने वाले कोई हैं, या आपके ऑफिस में कोई हैं? यदि आप देखेंगे ओवरऑल तो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो लोग दे रन ऑन कैफीन, दे रन ऑन निकोटीन। आप देखिए, 1 घंटे काम करने के बाद, आधे घंटे काम करने के बाद बोलते हैं कि चाय मंगाओ यार, एक कड़क कॉफी मंगाओ, एक चाय पहले पीते हैं, चलो एक सिगरेट का ब्रेक लेते हैं, और फिर वो सिगरेट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद काम पे आते हैं, राइट? यस और नो? गिव मी यस और नो। अब इसी चीज को जब समझने की कोशिश करें कि जब हम कैफीन और निकोटीन की बात करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है। कैफीन की बात करें तो कैफीन इज फाइन इन मॉडरेशन। यदि हम एक नियत मात्रा में हम कॉफी लेते हैं और कैफीन का इस्तेमाल करते हैं तो वो किक देने के लिए मदद करता है, आपको चुस्त कर देता है। लेकिन उसकी लिमिट क्रॉस होती है तो प्रॉब्लम है, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ज्यादातर लोगों में ये लिमिट क्रॉस होती है। पहला प्रॉब्लम। अब निकोटीन की बात करते हैं। निकोटीन इज डेंजरस एंड हाईली एडिक्टिव। निकोटीन लेने वाला ये जरूर जानता है, बेहतर तरीके से जानता है कि दिस इज हाईली एडिक्टिव। उसके वश का नहीं होता है। 1 सिगरेट, 2 सिगरेट और 2 सिगरेट के बाद 4 सिगरेट होने में, और 4 सिगरेट 8 सिगरेट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, और इतना ज्यादा एडिक्टिव होता है कि वो कितना भी प्रकांड विद्वान हो, कितना भी सर्कस कर ले, उसमें से निकलना बड़ी मुश्किल बात होती है, क्योंकि वो एडिक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। निकोटीन का एडिक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। उसको यदि किसी बात का ख्याल आए, कोई थॉट प्रोसेस आए, कोई चिंता आए, कोई स्ट्रेस आए, वो अपने आप धीरे से सिगरेट निकाल लेता है, क्योंकि ये बॉडी अपने आप वो जो है सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में चली गई है। यदि कुछ ऐसा दिमाग में आया, आइडिया अभी सोचना है, कोई काम ही कर रहे हैं, काम सोचते समय जैसे ही दिमाग को काम पे लगाया, तुरंत सिगरेट निकाल लिया। क्यों? क्योंकि अपने आप वो प्रोसेस हो गई है, वो अपने आप उस तरीके से काम करने लगता है। अब यदि इतना एडिक्टिव है तो ये करता क्या है? तो सबसे पहले तो ये ब्लड प्रेशर को शूट कर देता है। ये शूट कर देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। लंग के साथ क्या क्या करता है उसको साइड में रखते हैं, हम अभी बात कर रहे हैं आपके एनर्जी लेवल की। ये आपके ब्लड प्रेशर को शूट कर देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। आपके पूरे हार्ट में, पूरे बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है हार्ट के अंदर, उसको जो है पंप करना शुरू कर देता है, और आर्टरीज को, धमनियों को नैरो करने लगता है, क्योंकि उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी चीजें होने लगती है, प्लाक जमना शुरू होता है, थक्के जमने शुरू हो जाते हैं, नलियां जो हैं ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं, और ये सारा कुछ चलता रहता है। और जिस सुट्टा की हम बात कर रहे हैं, सिगरेट की, तो सिगरेट का जो धुआं है वो कैंसर करता है। निकोटीन कैंसर नहीं कॉज करता है, निकोटीन कैंसर नहीं करता, लेकिन सिगरेट पीने वाला को कैंसर होता है। हो सकता है नहीं, होता है। इसलिए वो सिगरेट के डिब्बे पे लिखा रहता है कि भाई सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है, सीधा लिखा रहता है कि सिगरेट से कैंसर होता है। ऐसा नहीं कहता है कि भाई, और बड़ा सा इतना बड़ा लिखा रहता है, सिगरेट का जितना बड़ा डिब्बा होता है उतना बड़ा लिखा रहता है। उसके बाद भी जो एकदम जांबाज लोग हैं, वो उसके बाद भी दिन भर उसमें से पीते रहते हैं, दिन भर पीते रहते हैं। क्या थॉट प्रोसेस होगा सोचिए, क्या एडिक्शन का स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो सोचिए। ये होता होगा। और ये होने के साथ साथ ये समझने की बात है कि निकोटीन कैंसर नहीं कारक है, निकोटीन से कैंसर नहीं होता है, कैंसर सिगरेट पीने से होता है। और सिगरेट में जो उतने तरह के केमिकल पाए जाते हैं, जो हार्मफुल केमिकल पाए जाते हैं, आर्सेनिक जैसी चीज पाए जाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड जैसी चीजें पाई जाती हैं, वो सारे के सारे केमिकल्स आपके लंग में जाते हैं और वो कैंसर कॉज करते हैं। तो ये तो बात हुई कि हमने जो अपने एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए, लॉन्ग आवर काम करने के लिए हमने क्या किया? कैफीन और निकोटीन का सेवन किया। और कैफीन और निकोटीन से क्या हो रहा है
दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। कुछ नया चीज मैंने नहीं बताया, हमने रिकैप किया। आप बिल्कुल जानते हैं कि क्या क्या होता है, क्या हो रहा है, फिर भी हम ले रहे होते हैं, या कोई बगल में ले रहा होता है, हम उसको समझा नहीं पाते, वो मान भी नहीं पाता। तो सॉल्यूशन क्या है? जब तक किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दें, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम यू मस्ट गिव अ सॉल्यूशन, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। तो मेरे एक बॉस थे, जब मैं 20 साल पहले 22 साल पहले उनके साथ काम करता था, तो उनका एक बड़ा अच्छा लर्निंग मेरे पास पूरी लाइफ में रहा, और उस लर्निंग को मैंने अपनी कंपनियों में हर जगह अप्लाई किया, और मेरी पूरी की पूरी टीम उसको फॉलो करती है। और वो उनका थियरी ये था कि ही ऑलवेज यूज्ड टू हेट द प्रॉब्लम एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू रिवॉर्ड द पर्सन जो प्रॉब्लम लेके आता था। बात समझिए, वो प्रॉब्लम को हेट करते थे, प्रॉब्लम नहीं चाहते थे, सुनना नहीं चाहते थे प्रॉब्लम, लेकिन जो प्रॉब्लम लेके आता था उसको वो बहुत ज्यादा रिगार्ड करते थे और उसका वेटेज बहुत मान के चलते थे। बट एक शर्त थी, और शर्त क्या था कि यू टॉक अ प्रॉब्लम एंड यू कम विथ अ सॉल्यूशन, यू डोंट कम विथ अ प्रॉब्लम ये बताने के लिए कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लेके मत आइए। देयर इज अ प्रॉब्लम एंड कम विथ 2-3 सॉल्यूशंस व्हिच यू थिंक इज द सॉल्यूशन फॉर इट, and that is why you are manager, that is why you are general manager, you are vice president, whatever. If you have only problem, then you are not a manager, you cannot manage. This is what he used to say. और वो लर्निंग मैंने ली, और उस लर्निंग को लेके मैंने जहां भी काम किया, हमारे हर सबऑर्डिनेट को, हर टीम मेंबर को, हमारी कंपनियों के लोगों को, हर जगह मैंने ये पहले दिन क्लियर रखा कि कम विथ अ सॉल्यूशन। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, कि हमें कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए, मोनोटोनस नहीं होने के लिए, किक बनाए रखने के लिए हमें कैफीन और निकोटीन की जरूरत है, जो कि हार्मफुल है। प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन क्या है? सो वी नीड टू टॉक अबाउट अ सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? एनी अदर ऑप्शन? कोई ऑप्शन है क्या कैफीन निकोटीन के अलावा? यस, देयर आर हेल्दी ऑप्शंस, बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं। आप एक जिंजर का टी पी सकते हैं, एक सिनामॉन टी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, आप जो है फ्रूट जूस ले सकते हैं, आप जो है कोई दूसरे तरीके अपना सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। देयर आर ऑप्शंस, बट सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब आप बोले मैं तो ऑफिस के टेबल में बैठा हुआ था, और ऑफिस के टेबल में बैठे बैठे आप जिंजर टी का बात बता दिया, अब हमारे पेंट्री में भी नहीं मिलता, अब जिंजर टी बना के कौन देगा? घर में बैठे थे तब तक ठीक था। तो जिंजर टी बनाने उठ गए तो काम का क्या होगा? जिंजर टी नहीं मिला, सिनामॉन टी नहीं मिला तो क्या हुआ, ये हुआ तो क्या हुआ? पता है भाई, ग्रीन टी, तो ग्रीन टी में तो भाई वो हमें तो उसका टेस्ट नहीं जमा, ये हुआ वो हुआ, बनाएगा कौन, होगा कौन, बहुत सारे तकलीफ आ गए। तो एनी अदर सॉल्यूशन इज देयर, ऑप्शंस आर देयर, बट वो ऑप्शंस क्या उतना काम करेंगे क्या जो काम हमारा वो कैफीन कर रहा था, निकोटीन कर रहा था? तो यस, देयर आर सॉल्यूशंस जो आपको सेम लास्टिंग जोल्ट दे सकते हैं, वही वाला किक दे सकते हैं, वही वाला एनर्जी लेवल दे सकते हैं। और वो क्या हो सकते हैं? तो बेरीज हो सकते हैं। और बेरीज में भी कैसे? ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, ब्लैकबेरीज, इन तरह के बेरीज की बात करें तो वो अच्छे खासे एनर्जी बूस्टर्स हो सकते हैं आपके लिए। और उनकी एक खासियत होती है बेरीज की कि वो आपकी बॉडी की जो एनर्जी क्रेविंग है, स्वीट क्रेविंग जिसको कहते हैं, मीठा खाने के लिए कभी कभी कैसा आपका बॉडी क्रेव करता है, आप उसके लिए एकदम जो है उतारू होते हैं कि मीठा खाने का मन करता है कि अभी कुछ मीठा हो जाए, मीठा मिल जाए, मीठा मिल जाए, जिसको कहते हैं क्रेविंग हो रही है, व्याकुल है आपका शरीर उस मीठा के लिए। तो ये जो मीठा खाने का, मीठा पीने का, या कोई इस तरीके का एक चाय हो जाए, कॉफी हो जाए, जो आपको क्रेविंग है, दैट क्रेविंग को ये बेरीज बढ़िया से एड्रेस करते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली। ट्राई करके देखिए, आप ट्राई करके देखिए, बहुत बढ़िया काम करते हैं। आप सूखी बेरीज यदि कभी खरीदते हो, इन सारे बेरीज का जो मैं नाम ले रहा था, ये सूखे हुए फॉर्म में आजकल इंडिया में सुपरमार्केट्स में अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ देम यू कैन बाय इट एंड कीप इट। थोड़े महंगे हो सकते हैं, जस्ट टेक लिटिल, और आपने खा लिया और पानी पीजिए और फील कीजिए कि क्या हुआ। वही चाय और कॉफी आपको जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, इस तरीके से काम करेगा। वो तो छोड़ दीजिए, आप बहुत लोग आंवला का कैंडी खाते होंगे। कितने लोग आंवला का कैंडी खाते हैं? मे बी पतंजलि का या किसी का देयर इज आंवला कैंडी ऑलवेज अवेलेबल। यस,
यस, अवेलेबल। तो काफी लोग यहाँ पे यस टाइप कर रहे हैं, अवेलेबल है। आप आंवला का कैंडी खाते हैं। मैं एक आपको एक्सपेरिमेंट देता हूँ। बहुत लोगों को खाना खाने के बाद मीठा खाने का तलब होता है, या तो बॉडी क्रेव करता है मीठा खाने के लिए, व्याकुल होता है। कुछ लोग आइसक्रीम खाना चाहते हैं, स्वीट खाना चाहते हैं। आप ज्यादा मत कीजिए, एक छोटा सा वो जो क्या बोलते हैं आंवला कैंडी का एक पीस ले लें, एकदम छोटा सा, उसका आधा टुकड़ा लेंगे तो भी चलेगा। एंड जस्ट कीप इट इन द माउथ। खाना खाने के बाद पानी वानी पी लिया आपने, एक छोटा सा माउथ में रख लीजिए और रख के उसको चबा के खा मत जाइए, उसको रखे रहिए। एंड कंपेयर, वो जो आपने आइसक्रीम खाया था, वो जो मीठा खाया था, जो आइसक्रीम के बिना आप नहीं रह पाते थे, आप देखिए रह पाते हैं कि नहीं। और आपको ताजुब होगा कि आप बढ़िया से रह पाएंगे, एंड इट विल वर्क ग्रेट। व्हाई? बिकॉज आंवला इज ऑल्सो अ वाइल्ड बेरी। इसके अंदर भी वो सारे चीज थे जिनके अंदर पूरी की पूरी वो ताकत है जो आपके उस क्रेविंग को कम करेगा। इसलिए मैंने बोला कि ये गुड एनर्जी बूस्टिंग तत्व उसके अंदर होते हैं जो आपके क्रेविंग को कम करते हैं। एंड आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू एन अमेजिंग प्रोडक्ट टुडे जो आपके इस क्रेविंग को बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से कम कर सकता है। अमेजिंग सोल्यूशन आई विल कॉल इट, एकदम अमेजिंग ऑप्शन, जो कि एकदम सुपर हेल्दी है। सुपर हेल्दी है, किसी तरीके का उसमें नुकसान नहीं है। इजी टू यूज है। दूसरा पॉइंट, इजी टू यूज, यूज करने के लिए कोई टेंशन नहीं। अदरक की चाय बनाने को नहीं बोला मैंने, सिनामॉन टी बनाने को नहीं बोला। ऑफिस के टेबल में बैठे बैठे, कार में ट्रैवल करते करते, किसी क्लाइंट प्लेस पे मीटिंग करते करते, कोई प्रेजेंटेशन देते देते, यू कैन यूज इट। तीसरी बात, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल देन टी, इकोनॉमिकल देन कॉफी, इकोनॉमिकल देन एनीथिंग विच यू कैन टेक। इकोनॉमिकल है, किफायती है। एंड द फोर्थ थिंग इज दैट यू कैन यूज इट एनीवेयर। कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर पे, अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में, ट्रैवल के दौरान, एनीवेयर यू कैन यूज इट। तो क्या है वो अमेजिंग सॉल्यूशन, उस पे आते हैं। और अमेजिंग सॉल्यूशन जो मैं बताना चाहता हूं उसका नाम है एक्टी लाइफ।